हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर नर्सिंग क्लब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डील विद द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ अ मैन। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, डील करते हैं जो हमारे कॉजेटिव एजेंट होते हैं, जो डिजीज़ को या किसी इन्फेक्शन को पर्सन के अंदर कॉज करते हैं, उसके साथ हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं उसको और उसके रिएक्शन को पढ़ते हैं। हिज रिएक्शन ऑफ दैम एंड मेथड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच एज अ डिजीज़। हम उसके रिएक्शन को पढ़ते हैं, साथ साथ हम मेथड को पढ़ते हैं कि जो पर्सन के अंदर डिजीज़ हुई है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनीशन। माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक ऐसी शाखा है बायोलॉजी की विच कंसर्न विद द वेरी स्मॉल लिविंग थिंग सच एज अ बैक्टीरिया एंड देयर इफेक्ट ऑन पीपल। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? हमारा एक ब्रांच है, यानी एक शाखा है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं, बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग्स मतलब बैक्टीरिया या वायरस हैं, उनका इफ़ेक्ट की पर्सन के अंदर या ऊपर उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये एक बार हम डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच कंसर्न विद द वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स सच एज अ बैक्टीरिया एंड देयर इफेक्ट ऑन पीपल। इट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटे जो जीवाणु और विषाणु हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस, और उनका इफ़ेक्ट इंसान पर कैसा पड़ता है इसके बारे में। तो इसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा कि इंट्रो ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और डेफिनीशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी की जो शाखा है, उसका इतिहास कैसा रहा है, उसमें किसने किसने अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लुईस पास्चर के बारे में, 1822 to 1905। He established that fermentation was result of microbiology activity, that different type of fermentation were associated with the activity of different kind of microorganism। जो लुईस पास्चर हैं, इन्होंने क्या दिया, फर्मेंटेशन के बारे में बताया कि माइक्रोबायोलॉजी में उसका रिज़ल्ट या एक्टिविटी कैसे होती है, और उनके जो फर्मेंटेशन के टाइप हैं उनके बारे में बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो लुईस पास्चर हैं उन्होंने फर्मेंटेशन यानी कि कैसे हम खमीर वगैरह या खमीर को उठाते हैं, दही को बनाते हैं, या गन्ने के रस को सिरके में करते हैं, तो कैसे करके जो लिविंग माइक्रोबियल एक्टिविटी होती हैं, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स में बदल करके एक जो कार्बनिक हमारे पदार्थ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, छोटे स्मॉल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की जो प्रोसेस होती है हमारी, वो फर्मेंटेशन कहलाती है। और वो किसने हमें दी? माइक्रोबायोलॉजी में लुईस पास्चर ने। दीज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वर इन्वॉल्व बाय द लुईस पास्चर। जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल हैं, या हम मान सकते हैं कि टेक्निक है बैक्टीरियोलॉजी की, वो किसने हमको दी है? लुईस पास्चर ने। तो जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें किसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है या माना गया है? लुईस पास्चर का। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच 1843 to 1910। He introduced staining technique and method of obtaining bacteria as pure culture। रॉबर्ट कोच ने हमें किससे इंट्रोड्यूस करवाया? कि स्टेनिंग की टेक्निक से, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर लेते हैं, या हम किसी भी टेस्ट को जब करते हैं ना, तो बैक्टीरिया और वायरस का पता लगाते हैं जिस कल्चर की हेल्प से। उसके बारे में हमें किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमको कि जो स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं उनके कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया का प्योर कल्चर जान सकते हैं। ही इज़ डिस्कवर्ड द बैसिलस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने डिस्कवर किया कि ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा जैसी बीमारियां किस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ एन इन्फेक्शन इन दिस द ओनली इट इज़ द इन्फेक्शन फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइज। तो इसका मतलब है
माइक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या एज अ कॉजेटिव एजेंट इन्फेक्शन के लिए एक्सेप्ट किया है। इट मीन्स कि जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज करता है एजेंट, उसको हमने किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, आइए जानते हैं। बाय स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्स एक्यूमुलेट द नॉलेज रिगार्डिंग टू डिफरेंट पैथोजेंस एंड इन्फेक्शियस क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रांसमिशन मोड ऑफ आर नो विच वे मी बेनिफिशियल वाइल वर्किंग इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट में है आपका कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी से हम जो नर्स है वो क्या करती है, नॉलेज को एक्यूमुलेट करती है, यानी कि नॉलेज को इकट्ठा करती है किसके रिगार्डिंग, कि तो जो बहुत प्रकार के हमारे पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन, उसके क्या सिम्टम है, जैसे ये इन्फेक्शन एक पर्सन को होता है उसकी वजह से कौन कौन से फीचर्स दिखाई देते हैं, कैसे वो फैलता है, इस सब के बारे में हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए क्या करता है, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट लाता है या फिर हमारी हेल्प करता है जब हम किसी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है जिसमें हमने पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी से या हेल्प से नर्स क्या कर रही है, बहुत सारी नॉलेज को अपने अंदर ले रही है कि बहुत जो डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कैसे एक पर्सन के अंदर जाते हैं, अपना साइनम सिम्टम्स अकर करते हैं, किस तरीके से फैलते हैं, उन सब के बारे में जानती है। जो उसका जो वो हॉस्पिटल में वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके काम में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइक्रोबायोलॉजी हेल्प द अंडरस्टैंडिंग वेरियस मोड ऑफ इन्फेक्शन transmission and separate of infection, source of infection and procedure to control the separate of these infection। माइक्रोबायोलॉजी क्या कर रही है, हेल्प करती है नर्स को जो समझने के लिए कि कौन कौन से वेरियस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, वो कैसे फैलते हैं, या फिर उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फैलने का तरीका क्या है, किस इन्फेक्शन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका इन नर्सिंग जनरल हाइजीन क्लीननेस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जो जनरल नर्सिंग है हमारी, उसमें जो हमारा हाइजीन है, क्लीन, जिसमें हम क्लीन चीज़ों के बारे में बताते हैं, वो किस पे बेस्ड है, माइक्रोबायोलॉजी के सिद्धांतों पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस लाइक अ असेप्टिव टेक्निक। हॉस्पिटल जो इन्फेक्शन है उसके बारे में हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन एसेप्टिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग और जनरल हाइजीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जितनी भी हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो भी हम एसेप्टिव टेक्निक के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में या हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें किन सिद्धांतों पर बेस्ड होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज़ अगेन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस पॉइंट में है कि जो हमारा डिस्पोजल वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, तो वो भी उसको किस तरीके से मैनेज करना है हॉस्पिटल में, किस तरीके से हमें मैनेज करें कि जो उसका इन्फेक्शन है वो लोगों तक ना पहुँचे। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प द नर्स नो अबाउट द सरफेस विच आर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शियस एजेंट एंड मेथड टू दिस इन्फेक्ट ऑफ स्टरलाइज दैम। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो हमारे सरफेस सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए सस्पेक्ट हैं, उन सब के मेथड के बारे में और उन इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है और उनको स्टरलाइज किया जा सकता है, इन सब के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज हमने इस क्लास में क्या पढ़ा, क्या। तो आइए एक बार देखते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नया जाना है और समझा है। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रो के बारे में, कि माइक्रोबायोलॉजी में हम डील करते हैं जो भी हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो बॉडी में जाकर के किसी बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेफिनेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी एक बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे जो वायरस या जीवाणु हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने जाना कि हिस्ट्री की किसने किसने अपना योगदान दिया है माइक्रोबायोलॉजी में।
सबसे पहले पढ़ा था हमने लुईस पास्चर के बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने रॉबर्ट कोच के बारे में, और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक जाना कि माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या स्कोप है, नर्स को क्या हेल्प मिलती है माइक्रोबायोलॉजी के जब वो पढ़ती है और किसी हॉस्पिटल में वर्क करती है, कि किसी भी इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, कैसे वो कॉज करता है, उसका ट्रांसमिशन क्या है, उसका प्रोटेक्शन क्या है, इस सब के बारे में हमने आज जाना। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।